सीएम जनदर्शन से जो लोगन मन निकला थे ओकर मन से बातचीत करा था आखिर वो मन कौन कौन है का समस्या लेकर है। हमारे साथी वहाँ मर रहे हैं सर, वहाँ कोई पूछने वाला तक नहीं है कि तुम लोग खा रहे हो कि पी रहे हो कि क्या कर रहे हो। 984 और 1316 ऐसा करके कुछ 2300 पद अभी भी रिक्त हुए जिनमें भर्ती होना बाकी है और वो कोर्ट के अधीन रहे हैं। आप लोग सीएम निवास पहुँचे, सीएम निवास में मुख्यमंत्री के सामने अपने पीड़ा रखे, अपनी समस्या रखे, मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पर? उम्मीद है इसलिए तो आई हूँ, मैं अपना हक मांगने आई हूँ सरकार से। हमारा 2300 जो पोस्ट बचा है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे, बेरोजगारी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। IAN 24 चैनल धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ कि हमार जो समस्या आप जनता तक पहुँचा के एक अहम कड़ी हो। परीक्षा दिवाए या भर्ती के जो प्रक्रिया है वो में एक और अध्याय जुड़ गए है, वो हर आंदोलन या अनशन। तो हम कहाँ जाएं सर, अब तो हमारे पास मरने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। कई ऐसे लड़का है जिनमें लगातार बीमार हुआ थे, स्थिति ओकर गंभीर हुआ थे, वो मतलब एम्बुलेंस से भर के अस्पताल लेके जाते, फिर वो मना के अनशन में बैठा थे। ये लगातार प्रक्रिया चला थे। विचार कब तक करत रही मन है, कबर विचार करत हमारा 3 साल ऐसने हो गए। हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि हम डीएड वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। सीएम जनदर्शन से जो लोगन मन निकला थे ओकर मन से बातचीत करा था आखिर वो मन कौन कौन है का समस्या लेकर है। और ये सब जन जो है डीएलएड के जो है अभ्यर्थी है, ये मन सब चयनित अभ्यर्थी है। ये मन परीक्षा दिला है और परीक्षा दिला पास भी हुए, लेकिन अभी तक ये मन के ज्वाइनिंग नहीं मिले है, मतलब नौकरी नहीं मिले है। और ये मन आमरण अनशन में जो है लगभग तूता धरना स्थल में 11 दिन से ज़्यादा हो गए ना, कितना दिन हो गया? 16 दिन से ज़्यादा हो गए बैठे हुए। कई ऐसे लड़का है जिनमें लगातार बीमार हुआ थे, स्थिति ओकर गंभीर हुआ थे, वो मतलब एम्बुलेंस से भर के अस्पताल लेके जाते, फिर वो मना के अनशन में बैठा थे। ये लगातार प्रक्रिया चला थे। कब काका देहांत हो जी, कब काकर मौत हो जी, तेकर कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ओकर बाद भी वहाँ लगातार तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं। आज सीएम के जनदर्शन रही है, तब मैंने कोशिश करी कि भैया सीएम के जनदर्शन में हमारे बात ला रखे ला जान, तब बहुत संख्या में ये मन सीएम के जनदर्शन में अपन बात ला रखे लाया, बातचीत कर लेते। कहा नाम भाई तुम्हारा? मन का जी भैया, मोर नाम मनोज कुमार आला है। और सबसे पहले तो आपके IAN 24 चैनल धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ कि हमार जो समस्या आप जनता तक पहुँचा के एक अहम कड़ी हो। और ये हमारा जो मामला है सहायक शिक्षक भर्ती 2023 सहायक शिक्षक भर्ती के मामला है, जो विगत 2023 के विज्ञापित पद है वो में डीएड बीएड वाला मैटर चलित भैया, तो वो मामला क्लियर हो गया है। लेकिन 984 और 1316 ऐसा करके कुछ 2300 पद अभी भी रिक्त हुए जिनमें भर्ती होना बाकी है और वो कोर्ट के अधीन रहे हैं। और कोर्ट के फैसला भी आ चुके हैं। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के ऑर्डर है हमारे पक्ष में है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वो भी डिवीज़न बेंच के निर्णय हमारे पक्ष में है। लेकिन सरकार और विभाग के कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं, ओकर वजह से हम आमरण अनशन बैठे बर करे बर विवश हो चुकी हैं। और आज जनदर्शन हवे मुख्यमंत्री निवास में, तो अपन जो समस्या है अपन विषय लेके हमन मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कहना ये रही कि इस पर विचार चल रहा है करके। लेकिन देखने वाली बात यह है कि विचार कब तक करत रही मन है, कबर विचार करत हमारा 3 साल ऐसने हो गए। और सब वो एक मध्यम किसानी वर्ग के परिवार से अथन रोजी मंजूरी करके यहाँ खर्चा निकाल के बस किराया करके अतिक सारा स्ट्रगल करें। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करथन माननीय मुख्यमंत्री जिला कि हमरो एक बार उद्धार कर दे। हमारे भविष्य ला संवारे के जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्री के हाथ में है। क्या नाम आपके? मैं वीना ध्रुव धमतरी जिले से हूँ सर। कब से हो आंदोलन में आप लोग तूता में? 24 तारीख से। 24 तारीख से लगातार जो है तुम्हारा आंदोलन चला था? जी सर, मैं खुद 2 बार हॉस्पिटलाइज हो चुकी हूँ और यहाँ पे आई हूँ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि हम डीएड वालों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। हमारे साथी वहाँ मर रहे हैं सर, वहाँ कोई पूछने वाला तक नहीं है कि तुम लोग खा रहे हो कि पी रहे हो कि क्या कर रहे हो। मैं बात करने की भी स्थिति में नहीं हूँ सर, मुझे बस नियुक्ति दिला दीजिए प्लीज़। इतने दिनों तक आप लोग तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हो, आमरण अनशन में बैठे हो। उम्मीद है सरकार से कि सरकार ये हमारी जो मांग है वो पूरी कर देगी। लेकिन आज आप लोग सीएम निवास पहुँचे, सीएम निवास में मुख्यमंत्री के सामने अपने पीड़ा रखे, अपनी समस्या रखे, मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पर? उन्होंने कहा है कि तुम लोग का बात चल रहा है, अब पता नहीं कब तक वो बात करेंगे, कब तक डिस्कस करेंगे और हमें वहीं मरता हुआ छोड़ेंगे कि क्या करेंगे, अब वही जाने।
हम बस इतना जानते हैं कि विष्णु सरकार जो है सुशासन की सरकार है, वह हमें अपना अधिकार देंगी, हमें विश्वास है सर। आप सब चयनित अभ्यर्थी हैं, सभी परीक्षा दिलाए हैं और सब पास हुए हैं, सभी चयनित। सर हमको ना आश्वासन नहीं चाहिए, हमको नियुक्ति का आदेश चाहिए। हम लोग पिछले 2 साल से भटक रहे हैं, कभी कोर्ट जा रहे हैं तो कभी हम नेता और लोगों के पास में मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। पिछले 2 साल से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं सर, लेकिन अभी भी ना विभाग की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पे जायज़ा लेने, स्थिति का जायज़ा लेने के लिए नहीं आया है। और हमारे साथीगण पिछले 16 दिन से अनवरत अनशन पर बैठे हुए हैं, बिना खाए पिए हुए। तुमन बोला ये बताओ सबके सब हाँ कि तुमन हाँ लगातार तूता धरना स्थल में बैठे हो, और जब तुमन तूता धरना स्थल में बैठे रही था अनशन करता हो तुमन हाँ, जब परीक्षा तैयारी करे हो कब सोचे रहे हो कि ये सब संघर्ष करे लगी या परीक्षा पास करूँ, तो इससे कहीं सोचे रहे हो? नहीं सोचे रहे कभी सर। नहीं सोचे थे सर। और जन दर्शन में आने का एक उद्देश्य ये भी है सर कि सरकार कहती है कि हम विजन 2047 के लिए सर, तो उस विजन 2047 में हम उसमें हैं कि नहीं, यही सोचना है सर। मेन वहाँ पे 24 दिसंबर से बैठे हैं सर, पूरा तकलीफ देख के पूरा वो हो गया। भूखे प्यासे बैठे हैं सर, हर कोई रोज दिन 8-10 लोग हॉस्पिटल जाते हैं सर। मैं भी 2 बार हॉस्पिटल जा चुकी हूँ। और नोट मतलब हमारी स्थिति ऐसा भी नहीं है कि सर हम यहाँ जन दर्शन में लंबी लाइन लगा के खड़े हों, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उम्मीद लगा के आए हैं कि सरकार हमारी सुने, कम से कम जन दर्शन में तो हमारी सुने। और वे सुने भी, हमने अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा भी है कि आपके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक चर्चा करेंगे। हम चर्चा केवल सुनना नहीं चाहते हैं, हम हमारा नियुक्ति भी चाहते हैं और हम उनसे गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति दें हमें। प्रदेश के युवा मन के जो भविष्य है या प्रदेश के युवा मन के जो अब परीक्षा दिवाए या भर्ती के जो प्रक्रिया है वो में एक और अध्याय जुड़ गए है, वो हर आंदोलन या अनशन, यही है। जी मैं पहली परीक्षा पास करबो, परीक्षा पास करे बाद ज्वाइनिंग हुई, जब ज्वाइनिंग नहीं हुई, जब अटक जाई तब ओकर बाद अनशन में बैठबो, आंदोलन में बैठबो। जब मन करही नेता मन के, अधिकारी मन के या सरकार के, तब वो भर्ती देना हुई तब ही, नहीं देना हुई तब फिर ऐसा मना, यही प्रक्रिया जुड़ गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी भर्ती नहीं है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटता हो। अभी आप देखे हैं आरक्षक भर्ती का भर्ती अभी चला था आए, उससे जस्ट पहले एसआई वाला भर्ती है, वो भी मैटरनल। रुक जाओ ना, स्टोरेज नहीं तो कुछ नहीं बोला। हाँ बताओ। उससे पहले एसआई वाला मैटर था, उन्होंने भी डॉक्टर रमन जी की जो सरकार थी ना, उस टाइम का वो विज्ञापित पद था, उनको 2025 में कंप्लीट किया गया है। उनको भी 6 साल ऐसे हिलाते डुलाते लुढ़काते हुए, मतलब टाइम वो करते हुए 6 साल के बाद भर्ती दिया गया है। और कहते हैं ना कि जिस भी नेता मंत्री के बंगले में जाओ उसमें लिखा रहता है कि हमने बनाया ही हम ही संवारेंगे। तो हमारा भी ज़िंदगी संवारने का आप एक अहम कड़ी बन सकते हो। ऐसा ना हो कि ये मतलब जो लिखा हुआ वो गलत हो जाए कि हमने बनाया है और हम ही बिगाड़ेंगे। देखो एक छोटी सी बच्ची लेके जो है करमा यहाँ कितना साल के लड़का 3 साल का है मेरा बेटा। 3 साल में जी, जसपुर से आई हूँ मैं। जसपुर से हैं आप? जी मुख्यमंत्री के क्षेत्र से हैं मतलब? जी, और 24 तारीख से यहाँ पे अनशन में बैठी हूँ। बच्चे 24 तारीख से आप अनशन में बैठे हैं, जसपुर से आप आई हैं। कैसे, क्या लग रहा है आपको? उम्मीदें हैं, मतलब उम्मीद जिंदा है कि सरकार अब आप लोग को नियुक्ति दे देगी, आपकी भर्ती दे देगी? उम्मीद है, इसीलिए तो आई हूँ। मैं अपना हक मांगने आई हूँ सरकार से। हमारा 2300 जो पोस्ट बचा है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दे। बेरोजगारी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमको सम्मान भी चाहिए, जो हमारा हक है उसे पूरा कर दिया जाए। घर वाले क्या कहते हैं? आप तो यहाँ आंदोलन में बैठे रहोगे, बच्चे को लेके यहाँ बैठे हैं, घर वाले क्या कहते हैं इन सब चीज़ों पर? घर वाले बार बार फ़ोन करके बुला रहे। मेरा बेटा घर में जो है 6 साल को, उसको मैं छोड़ के आई हूँ। कैसे करेंगे अब? अभी तो सरकार विचार कर रही है, सरकार का कहना है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, आप लोग कैसे करेंगे अब? हमें उम्मीद है सरकार से, वो हमारे दुखों को समझेंगे और जल्द से जल्द हमें भर्ती देंगे। छत्तीसगढ़ में जब भी कोई भर्ती निकला था, चाहे वो एसआई भर्ती हुआ 2018 में जो निकले रही से, या और कोई भर्ती हुआ, हर भर्ती है लगभग जो है कोर्ट में पहुंचते, और कोर्ट में पहुंचे के बाद में वो मामला इतना लंबित हो जाते कि छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला आंदोलन करे मजबूर हो जाते। ये कई युवा है जे मन हाँ अपन परीक्षा दिले से, जब भर्ती निकली से तब भर्ती परीक्षा दिले, भर्ती परीक्षा में टॉप करीस,
चयन हुई एकर मन के, और चयन के बाद में एकर मन के भर्ती रुक गया है और लगभग 3 साल से अधिक समय हो गए एकर मन के भर्ती नहीं हुए हैं। अब भर्ती जब नहीं होते तो मन आंदोलन करे मजबूरे, आंदोलन करते, आमरण अनशन में बैठे और आमरण अनशन की हाल ये है कि हर रोज़ 5 जन 10 जन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते। हालत इतना गंभीर हुआ थे कि वो मतलब अस्पताल में भर्ती करे की ज़रूरत पड़ा था। कब नहीं आया सर मिलने के लिए। हम लोग 24 तारीख से बैठे हैं मगर एक प्रतिनिधि भी नहीं आया कि चलो जाकर देख लेते हैं, बात रख लेते हैं। जो जनप्रतिनिधि गांव में चुनाव के टाइम पैर छू के वोट मांगने आ जाते हैं, वोट मांगने आते हैं ना, उसमें भी एक भी प्रतिनिधि नहीं आया। और ऐसा कोई विधायक नहीं है जिनके पास हम न गए हों, सबको ज्ञापन दिए। सर ऐसा सब बात है, हमारा भर्ती रुका हुआ है, उसको पूरा करा दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने से जा रहे हैं, कोर्ट का आदेश है उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। जब 2/4/24 से आदेश आया है हाई कोर्ट का, उसको उसका अवमानना किया तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उसके बाद भी वहाँ से भी जीते। 28 अगस्त को आया तो वो भी उसका भी अवमानना किए। मगर उसमें उसके बाद जब शिक्षा सचिव को बुलाया गया तो उस आदेश के बाद 1200 लोगों को 1299 लोगों का ही चयनित हुआ है। बाकी लोगों फिर 1300 पोस्ट खाली है। तो ये कब तक खाली रहेगा या कितना हम लोग भटकेंगे। अब हर मंत्रियों के पास जाकर ही हम निवेदन गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर कंप्लीट कर दीजिए, इसको भर्ती को पूरा कर दीजिए, 6वीं लिस्ट निकाल दीजिए। तो हम कहाँ कहाँ जाएं सर। अब तो हमारे पास मरने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सरकार मरने का इंतजार कर रही है। बस सरकार मरने का ही इंतजार कर रही है हमारे लिए। हमारे लिए अभी तक एक प्रतिनिधि नहीं भेजा तो हम यही समझेंगे ना सर। हम तो अच्छे व्यक्ति हैं करके इन्हीं को वोट दिए थे, अब कहाँ गए वो अच्छाई। और बीएड वालों के लिए उनके लिए भावना अच्छा था तो उनको ज्वाइनिंग दे दिया नया, मगर हम लोगों को छोड़ दिया सर। केवल नियुक्ति बस बचा है, बोलो ना। हाँ? हमारा नाम नियुक्ति बचा है। नियुक्ति बचा है, मतलब जो रैंक है ना उस रैंक के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं। ये लोग क्या है ना, इससे पहले डायरेक्ट ना स्कूल अलॉट कर दिए। ये नहीं छांटे कि इन लोग पात्र हैं कि अपात्र है। जो अपात्र व्यक्तियों को भी डायरेक्ट स्कूल अलॉट कर दिया गया। उसके बाद इन लोग वेरिफिकेशन के लिए बुलाए कि आपके पास वैलिड प्रमाण पत्र है कि नहीं है, डीएड बीएड का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर ये प्रक्रिया पहले कर लिया जाता, पहले दस्तावेज सत्यापन कर लिया जाता, उसके बाद स्कूल का आवंटन किया जाता, तो इस प्रक्रिया के तहत हम लोग अभी उस जो वैकेंट जो बचा है ना, जो अपात्र व्यक्ति है, उस अपात्र व्यक्तियों के बीच में हम लोग का रैंक आ जाता, शामिल हो जाते। ठीक है, तो 2 मिनट इन लोग से बात करेंगे, ठीक कर लेते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो व्यक्ति बने जो युवा मन हा प्रदेश भर के युवा जीवन परीक्षा दिले, इस परीक्षा दिला पास हो गया और पास होने के बाद में चयन हो गए, लेकिन एक उनकी भर्ती नहीं हो पाते, भर्ती रुके हुए हैं, आमरण अनशन में बैठे। कब तक बैठी एक ठिकाना नहीं है। सरकार है एक मांग ला कब पूरा करी एक भी कोई तय नहीं है। लेकिन कोई युवा के मौत मत हो जाए, कोई बड़े अनहोनी ना हो जाए, एक चिंता सरकार ला करे की जरूरत है। काबर की लगातार लोगन मन वो अनशन करा थे, प्रदर्शन में बैठे और घायल होके या ये कहूँ लगातार हालत गंभीर होके उमन हॉस्पिटलाइज हो पर मजबूर है उमन।